क्या दीवारों के भी कान होते हैं या कुछ लोगों के कान दीवारों से लगे ही रहते हैं? आज के एपिसोड ने साबित कर दिया है कि एक फरासत जैसा पड़ोसी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शक का वो बीज जो हकीकत से कोसों दूर हो, कैसे पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लेता है। आज हम इसी तल्ख हकीकत से पर्दा उठाएंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसे तज्जिए के लिए जो आपको हिला कर रख देगा। आज का एपिसोड जज्बात, साजिश और गलत फहमियों का ऐसा मजमुआ था जिसने हमें स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर कर दिया। जहां एक तरफ सनम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के दरमियान पिस रही है, वहीं दूसरी तरफ फरासत भाई ने गॉसिप और तोहमत लगाने के नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मौशरा एक वर्किंग वुमन को कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा होता है, बिना हकीकत जाने। फिदा की खामोशी, सनम की परेशानी और शाज़मीन की बेबसी, सब कुछ शामिल है आज की गुफ्तगू में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। कहानी का आगाज़ सनम की परेशानी से होता है। उसका कॉलीग समान फ्रैक्चर्ड हैंड की वजह से काम नहीं कर सकती और बॉस तैमूर, जो कि एक सपोर्टिव दोस्त भी है, सनम पर जोर डालता है कि वो दुबई प्रोजेक्ट को संभाले। सनम, जो पहले ही फिदा अपने शौहर के सर्द रवैये से परेशान है, उलझन का शिकार है। मगर कहानी का असल ट्विस्ट वहाँ आता है जब हम फरासत, पड़ोसी को देखते हैं। ये शख्स अपने दोस्तों हाजी और नईम के साथ बैठकर सनम के खिलाफ बाकायदा मुहिम चला रहा है। फरासत ने एक पूरा मंसूबा बनाया है कि कैसे सनम और फिदा के घर की शाउटिंग को उसने सुनकर ये नतीजा निकाला कि फिदा को अपनी बीवी पर शक है। हालांकि हमने फ्लैशबैक्स में देखा कि फिदा और सनम की गुफ्तगू एक्चुअली उनकी बेऔलादी और फिदा की इनसिक्योरिटी के बारे में थी। फरासत ने सफ़ेद झूठ बोला। दूसरी तरफ शाज़मीन की खाला रूबी, जो डिमेंशिया की मरीज़ हैं, घर से निकलकर गलती से फरासत के घर पहुंच जाती हैं। इस वाक़ये को भी फरासत ने अपनी नेकी की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया और शाज़मीन को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। एपिसोड के आखिर तक पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी है कि सनम का कोई चक्कर चल रहा है, जबकि बेचारी सनम सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रही है। आज के एपिसोड में 2 सीन्स ने दिल दहलाया। पहला सीन वो था जब फरासत चाय के ढाबे पर बैठकर हाजी और नईम के जहनों में जहर खोल रहा था। जिस तरह उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और फिर एक झूठी कहानी गढ़ी कि उसने फिदा और सनम को लड़ते हुए सुना था शक की बुनियाद पर। ये सीन दिखाता है कि कैसे एक झूठा शख्स पूरे माशरे की सोच बदल सकता है। दूसरा अहम सीन वो था जब रूबी आंटी गलती से फरासत के घर चली जाती हैं। वहाँ फरासत का रवैया देखें। एक तरफ वो खुद को नेक परसा जाहिर करता है, आंटी फाउंडेशन खोलने की बातें होती हैं, और दूसरी तरफ वो शाज़मीन जैसी परेशान औरत को लेक्चर दे रहा है। जब शाज़मीन ने कहा आप बस अपनी वर्कआउट की फिक्र करें, तो वो डायलॉग ऑन पॉइंट था। ये सीन इस बात की अक्कासी करता है कि लोग दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें नीचा दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अदाकारी की बात करें तो फरासत का किरदार निभाने वाले अदाकार ने कमाल कर दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो आंखों की शरारत और वो अस्तगफिरुल्लाह कहकर गीबत करना इतना नेचुरल था कि देखने वाले को उनसे शदीद नफरत हो जाए। यही एक विलन की कामयाबी होती है। सनम का किरदार भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। उसकी आंखों में वो थकावट और डर साफ दिखाई दिया जो एक औरत महसूस करती है जब उसे लगता है कि उसका घर टूटने वाला है। तैमूर का रोल अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन उसकी ओवर कैरिंग नेचर शायद आगे चलकर मजीद मसले पैदा करेगी। शाज़मीन ने भी उस सीन में जहां वो फरासत को जवाब देती है, बहुत उम्दा एक्टिंग की। उनकी आवाज़ में जो लर्जा था वो एक घबराई हुई लड़की की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन थी। ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक आईना है हम सब के लिए। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया है तो फौरन देखें, क्योंकि ये आपको मजबूर करेगा सोचने पर कि कहीं हम भी अनजाने में किसी फरासत की बातों में आकर किसी की जिंदगी तो खराब नहीं कर रहे। अगली एपिसोड का इंतजार अब और भी मुश्किल हो गया है।